साधु घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा। फिर उन्होंने वहां सफाई की और झुरमुट से एक बांस काट लिया। वे उस बांस को अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया जिसे केंद्रा कहा जाता था। साधु गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगते और केंद्रा बजाते। एक दिन वे बड़े भाई के घर पहुंचे। जैसे ही वे आंगन में आए, केंद्रा अपने आप बोल उठा, नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं, बजो रे केंद्रा। यह सुनते ही बड़े भाई का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, इसे जल्दी भिक्षा देकर भेज दो। साधु दूसरे भाई के घर गए। वहां भी वही गीत बजने लगा। फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, हर जगह केंद्रा सच्चाई उगलता रहा। सब भाई डर गए। आखिर साधु सातवें भाई के घर पहुंचे। वह अकेला था। उसका विवाह नहीं हुआ था। वह दुख में जी रहा था। जैसे ही साधु उसके आंगन में आए, केंद्रा मीठी आवाज में बज उठा, बजो रे बजो केंद्रा, मेरे सबसे प्यारे भाई के घर, जिसने मन में दर्द छुपाया पर पाप नहीं किया। यह सुनकर सातवें भाई की आंखें भर आईं। उसने साधु का आदर किया, उन्हें बैठाया, भोजन कराया और सम्मान दिया। फिर उसने साधु से विनती की, महाराज, यह केंद्रा मुझे दे दीजिए, मैं इसे सम्मान से रखूंगा। साधु ने उसकी भक्ति और सच्चाई देखकर केंद्रा उसे दे दिया। छोटा भाई केंद्रा को घर में एक साफ जगह रखकर रोज धूप दीप जलाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब बात देखी। जब वह बाहर से लौटता तो घर साफ रहता, खाना बना होता, पानी भरा होता। वह हैरान हो गया। उसने अपनी भाभियों से पूछा, क्या आप लोग मेरे घर आकर सफाई करती हैं? भाभियों ने कहा, नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ। छोटा भाई और भी सोच में पड़ गया। एक दिन उसने फैसला किया, आज मैं छुपकर देखूंगा कि मेरे घर में कौन आता है। वह घर के एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद केंद्रा से एक सुंदर लड़की बाहर निकली। वह बिल्कुल उसकी बहन जैसी दिखती थी। उसने झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, खाना बनाया, फिर वापस केंद्रा में समा गई। छोटा भाई कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया, यह मेरी बहन है। मेरी बहन की आत्मा इस केंद्रा में है। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने कहा, अगर तू अपनी बहन को वापस पाना चाहता है तो जैसे ही वह केंद्रा से बाहर निकले, केंद्रा को आग में डाल देना और उस पर तुलसी जल छिड़क देना। छोटा भाई डर गया, लेकिन उसने सोचा, अगर मेरी बहन वापस आ सकती है तो मैं सब करूंगा। अगले दिन उसने वही किया। जैसे ही लड़की बाहर निकली, उसने केंद्रा को आग में डाल दिया। लड़की घबरा गई, लेकिन उसी समय भाई ने उस पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल पड़ते ही वह लड़की पूरी तरह मनुष्य बन गई। वह कोई और नहीं,